नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रोमाना खान। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन राहत की इस खबर के बीच मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि करीब 4 लाख लोग अभी भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। सेना अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है और इस बीच श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क को अब खोल दिया गया है। जम्मू से कटरा तक की रेल सेवा भी शुरू की गई है। बाढ़ से अब तक 250 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। तो बाढ़ के पानी से बेहाल जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ का 10वां दिन, लेकिन अभी भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। तो किस तरीके से बेहाल है जम्मू कश्मीर, लोगों का दर्द जरा आप भी सुनिए। इसके लिए मैं कहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को दो हेलीपैड और इमरजेंसी बनाने चाहिए थे। यानी कि इस वक्त 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करना है। दिन में 800 लोग यहाँ से जाते हैं, 700 लोग जाते हैं, तो कम से कम दूसरी 2 जगहों पे और हेलीपैड होने चाहिए थे। लिहाजा मेरी एक गुजारिश है कि रेस्क्यू के लिए जम्मू कश्मीर में अगर आफत आई, बाकी स्टेटें क्या सोई हुई हैं? बाकी स्टेटों ने क्या कंट्रीब्यूट हमारे साथ किया? बाकी चीफ मिनिस्टर ने क्या हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया? उनको भी कंट्रीब्यूशन देनी। मैं सर कठुआ का रहने वाला, कोई पता नहीं, उनको ये नहीं पता उनके बच्चे हैं मर गए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ ना। हमें 4 दिन से खाना मिला है, ऊपर एक दिन हमने ब्रेकफास्ट किया था जिस दिन आए थे। 3 दिन से यहाँ फंसे हैं, रोज वहाँ से लाइन पे लगते हैं, रोज पीछे आके जितने बंदे आते हैं। हमारा कसूर ये है, हमारे साथ लेडीज नहीं है। अब लेडीज है, मेल है तो जिंदगी है ना सर। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये लेडी के साथ 10 लड़के जा रहे हैं और एक मेल। हम ये देखो चप्पल डाल के आए हैं, इतने पानी से निकले हैं, चप्पल डालिए। ये देखो 4 दिन से खाना नहीं खाया हम ये नहीं। अब देखो कल लगे हैं ना, कल हम यहाँ पे लगे हैं। आज क्या होगा, पीछे से गेट खुलेगा, हम दोबारा पीछे चले जाएंगे। हम कल लगे थे 12 बजे, कल यहाँ से हमारी चले गए, उसके बाद दोबारा 5वें नंबर पे लगे, हमारा नंबर ही नहीं आया। जब नंबर आया लाइनें टूट गई। तो प्लीज कर रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य जिसे अंजाम देने की गति वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और साथ ही साथ खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना किस तरीके से बचाव कार्य में जुटी हुई है, लोग किस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि जिंदगी के दामन को वो पकड़ लें किसी तरीके से, लेकिन लाइन में लगा दिया जाता है, इंतजार करने को कहा जाता है इन लोगों को। इसी बात की शिकायत स्थानीय लोग कर रहे हैं कि और हेलीपैड और हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा। तो राहत और बचाव कार्य को अंजाम देते सेना से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनौती वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि लाखों की तादाद में वो लोग जिन्हें रेस्क्यू करना है, और अब तक 43,000 लोगों को बचाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आई आपदा के बीच अहम सवाल यह है कि आखिर मौसम विभाग ने पहले कोई चेतावनी क्यों जारी नहीं की? क्या सिर्फ भारी बारिश की वजह से ये चारों ओर तबाही का मंजर फैला है, या फिर वजह कुछ और है जिसमें मानवीय चूक और लापरवाही ने घाटी को बर्बाद गुलिस्तान में तब्दील कर दिया? झेलम नदी में अचानक प्रलयंकारी बाढ़ ने तोड़ दी जम्मू कश्मीर की कमर। हंसता खेलता आबाद श्रीनगर अचानक बन गया बियाबान। चारों तरफ बर्बादी का मंजर। पहाड़ों से उतरे सैलाब ने जम्मू तक जिधर देखो उधर ही कहर बरपा कर रख दिया।
देख सकते हैं पानी जो है लगातार श्रीनगर के इलाकों में भरा हुआ है। कई कई जगहों पे हमें पानी यहां तक गले तक आ गया और कई जगहों पर पानी अभी भी ऊपर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की ये सिचुएशन थी, अगर इस तरह की बारिश होनी थी तो पहले ना तो केंद्र की तरफ से और ना तो राज्य का जो मेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से चेतावनी दी गई इस तरह की कि इतनी भारी यहाँ पे बारिश होगी या इतना जो है सैलाब आने की संभावना है। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार सरकार कहां पे रही इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, जो ये आपातकालीन स्थिति यहाँ पे हुई, सरकार कहां पे रही? सरकार की जो पहला जो रेस्पॉन्स था इस डिजास्टर की ओर वो क्यों नहीं सामने आया? ऐसे सवाल खड़े यहाँ पे होते हैं। अचानक ये विनाशकारी सैलाब आया कहां से? बादल फटा था या फिर पहाड़ ही टूट गया था? फौरन जवाब नहीं मिला किसी के पास, लेकिन सच्चाई की तलहटी में जब गौर से देखा गया तो साफ हो गया कि पुलवामा से श्रीनगर और जम्मू तक झेलम और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का सैलाब महज कुदरती कहर ही नहीं था। सच है कि ये पानी बाढ़ का था, भारी बारिश से पहाड़ों पर आया था, लेकिन अचानक ये बारिश का पानी दरिया का सैलाब बनकर फट पड़ा। करीब 4000 गांव अचानक जल सैलाब में तैरने लगे। खूबसूरत कश्मीर वादी प्रलय के मंजर में तब्दील हो गई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया? तो जरा इस सच्चाई को भी देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कांडी जल के पास झेलम नदी पर बने बांध के दरक जाने से बांध में भरे कई मीटर ऊंचे पानी की चादर मौत बनकर वादियों पर बरस पड़ी थी। मौत का समंदर श्रीनगर की सड़कों गलियों तक लहराने लगा। कई इलाकों में अचानक जलस्तर 15 फुट से 20 फुट की ऊंचाई तक बहने लगा। कांडी जल में झेलम नदी पर बने बांध के टूटने से जो जल सैलाब निकला उसने झेलम की सहायक नदियों के जरिए समूचे जम्मू कश्मीर राज्य को ही मटियामेट कर दिया। सही है कि वक्त के साथ घाव भरेंगे, जिंदगी पटरी पर दौड़ेगी, सेना और प्रशासन की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह हैं कि आखिर बांध दरका क्यों? सिर्फ पानी के भीषण दबाव ने बांध की बुनियाद दरका दी या फिर लापरवाही के उस कुचक्र ने जिसमें झेलम का बांध साल दर साल जर्जर होता चला गया और बांध के बंदोबस्त से जुड़ा सूबे का पूरा सरकारी अमला भरी नींद ऊगता रहा। सवाल अहम ये भी है कि आखिर सूबे में बाढ़ से बचाव के इंतजाम चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं रखे गए और आपदा से राहत के लिए युद्ध स्तर पर किए जाने वाले इंतजाम क्यों सिर्फ कागजी पुलिंदों में ही बचाव करते रह गए? जरा सोचिए, झेलम के बांध से निकली तबाही ने तरक्की की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को विकास की दौड़ में कई दशक पीछे ढकेल दिया है। तो सवाल उन तमाम इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी गहरा गया है जो कहीं न कहीं विशाल बांधों के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। टाइम बम की टिक टिक सुई की तरह लापरवाही और अनदेखी जाने कब सैलाबी मौत बनकर बरस पड़े। आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट जो कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों को उजागर करती है जो इस त्रासदी के बाद आपके हमारे सामने है। और इस वक्त सबसे अहम वो 4 लाख जिंदगियां बचाना जो अभी भी मुश्किल में घिरी हुई हैं। 4 लाख लोगों को बचाने की चुनौती अब भी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम्स राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दे रही हैं। हालांकि बाढ़ का पानी घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुसीबत जस की तस बनी हुई है। चुनौतियां और बढ़ती जा रही हैं। लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं राहत और बचाव कार्य में हो रही देरी पर, उस बदइंतजामी पर जो हर तरफ राज्य में फैली हुई नजर आ रही है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज किस तरीके से राहत और बचाव कार्य को सुबह ही से अंजाम देने में जुटी है सेना की वो टीम्स जो लगातार लोगों की मदद के लिए पहुंच रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से 4 लाख जिंदगियां अभी भी पानी से बेहाल हैं, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधे रुक करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद हैं। संजीव, ये जो तबाही आई है, अहम ये हो जाता है कि इस तबाही का मुजरिम कौन, इस सवाल का जवाब तलाशा जाए। तमाम तस्वीरें जो हम राहत और बचाव कार्य की देख रहे हैं
उसमें आकलन यही है कि 45,000 लोग अभी तक बचाए जा सके हैं। और आपने खुद कहा 4 लाख लोग अभी तक फंसे हुए हैं, तो आप समझ सकती हैं कि त्रासदी कितनी भयंकर थी। अब सवाल ये है कि इस त्रासदी के मुजरिम के तौर पर हम किसे आंकें। जाहिर तौर पर नेचर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह आखिरकार मानव ही तो है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है और वो ये है कि क्या हम जिस तरह की त्रासदी हुई है उसमें अगर समय रहते वार्निंग दे पाते तो क्या जितनी मुश्किलें आज की तारीख में लोगों को हो रही हैं वो कम हो पाती। और उसके लिए 2 वजह सबसे प्रमुख सामने आ रही हैं। संजीव, अहम बात तो ये भी जो अब सामने निकल कर आई है कि झेलम नदी पर जो बांध बना हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार थी जिसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, वक्त रहते चेताया नहीं गया। तो प्रशासन और राज्य सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार। देखिए, बात उससे भी बड़ी है। बात यह है कि हमारे देश में 175 फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर्स हैं, यानी कि बाढ़ आने की अग्रिम सूचना देने वाले केंद्र। एक भी फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जो नदियों में जल का जो वॉल्यूम होता है, नदियां अगर उफान पर आती हैं तो उसे नापने के लिए हाइड्रोग्राफिक डिटेल्स होती हैं। लेकिन आपको ये बताना यहाँ पर हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी नदियां हैं उसमें अगर जलस्तर बढ़ रहा है तो उसे आकलन करने का, नापने का कोई इंतजाम नहीं है। और इसीलिए जब पानी बढ़ा और वो बांध जिसके बारे में आप बात कर रही हैं झेलम नदी पर, उसमें दरार आई तो उसकी कोई अग्रिम जानकारी सरकार ने लोगों को मुहैया नहीं कराई। और नतीजा ये हुआ कि बहुत तेजी से पानी शहर में फैलता चला गया, शहर के आसपास के इलाकों में।